हेलो, आई एम डॉक्टर के मिश्रा। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पर स्वागत है। आज हम कुछ अनयूजुअल टॉपिक लेकर चल रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षण में दबाव को कैसे कम करें। आज हमने यह टॉपिक लिया है क्योंकि पिछले कई महीनों से इस कोरोना काल में जो हमारी शिक्षण पद्धति है, अब वो क्लासरूम से बाहर निकलकर ऑनलाइन टीचिंग में आ गई है। खासकर यहाँ पर हम ऑनलाइन टीचिंग का जो दबाव है, जो बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, जो कि दिन भर मोबाइल में लेके बैठे रहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर उनको बढ़ रहा है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और हम तरीके बताएंगे कि कैसे हम इस जो प्रेशर है, टीचिंग प्रेशर है, ऑनलाइन टीचिंग प्रेशर है, कैसे उसको हम कम कर सकते हैं। कोरोना काल में ऑनलाइन टीचिंग पिछले कई महीनों से चल रही है। प्रॉब्लम्स इसमें यह है कि ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों में आँखों में समस्या होने लगी है। सिर दर्द से बच्चे बहुत परेशान होने लगे हैं। अन्य शारीरिक और मानसिक तनाव बच्चों के स्वप्रभाव पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। याद करने की शक्ति भी कम हो रही है क्योंकि बच्चा हर चीज़ कंप्यूटर पर सेव कर लेता है, मोबाइल पर सेव कर लेता है। किताब से तो कोई पढ़ाई हो ही नहीं रही, जिससे बच्चा याद भी नहीं कर पा रहा है। शिक्षक मूल्यांकन के अभाव में बच्चे ऑनलाइन कार्यक्रम में उस रुचि से काम नहीं कर पा रहे हैं जिस रुचि से वो विद्यालय में करते हैं। जिस तरह मोबाइल आने से हमें नंबर याद होना बंद हो गया है, उसी तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई से भी बच्चों की मेमोरी लॉस हो रही है। यहाँ तक कि उनकी लिखने की हैबिट भी अब कम हो रही है। हर छोटी छोटी, चाहे वो टेबल्स याद करने की बात हो या कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स किसी भी सब्जेक्ट को में देखने की बात हो, तुरंत गूगल बच्चे कर रहे हैं। को बहुत कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन उनके दिमाग में भी सारी चीज़ें जाना चाहिए। और चूँकि सारी चीज़ें दिमाग में कितनी जाती हैं और इससे कितना दबाव पड़ रहा है, इसका बच्चों पर बहुत बुरा, स्वास्थ्य के व्यू पॉइंट से बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो आइए देखें, हम कुछ बातें यहाँ पर बताएंगे जो कि आपको, अगर इन बातों का आप अमल में लाते हैं तो आपको इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है। शिक्षण के दबाव, ऑनलाइन टीचिंग प्रेशर को कैसे कम करें, यहाँ पर हम 6 बातें मुख्य रूप से कहेंगे। नंबर 1, बी सोशल, सामाजिक रहें। ऑनलाइन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की शिक्षा खुद में इतना आसान हो गया है कि आप अपने आप को पूर्ण रूप से उसमें विसर्जित कर चुके हैं। इतना कि आप परिवार और दोस्तों के संपर्क में रहना भी भूल गए हैं। सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन शिक्षण ग्रहण करते करते खुद को समाज से अलग ना करें, बल्कि सामाजिक रहने के लिए कम से कम एक फ़ोन कॉल अपने किसी मित्र को अवश्य करें। यह आपका दिन अच्छा करने के लिए सबसे आसान तनाव प्रबंधन तरीकों में से एक है। अगर आप पूरी तरीके से उसी में इन्वॉल्व रहेंगे सुबह से शाम तक, और अगर किसी से बात नहीं करेंगे तो शायद आपका प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन अगर किसी भी, चाहे वो दोस्त हो, चाहे घर का कोई सदस्य हो, कोई भी आपका जो नियर एंड डियर हो, अगर आप उससे एक बार बात कर लेंगे फ़ोन पर तो शायद आपका तनाव बहुत कुछ हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पर्याप्त नींद लें। साउंड स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है, सोना भी इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को सिखाना कि तनाव को कैसे प्रतिबंधित करें, कुछ सरल उपायों से शुरू हो सकता है। जैसे जहाँ की जो हम जिक्र कर रहे हैं, पर्याप्त नींद लेना, न केवल ऑनलाइन सीखने की सफलता के लिए बल्कि अपने तनाव के स्तर को प्रतिबंधित करने के लिए एक अच्छी रात की नींद बहुत महत्वपूर्ण है। साउंड स्लीप, नेशनल स्लीप फाउंडेशन ने दोनों युवा वयस्कों 18 से 25 और वयस्कों 26 से 64 के लिए 7 से 9 घंटे की नींद की रिकमेंडेशन की है। आपके लिए सही मात्रा में नींद लेने का पता लगाएं और फिर इसके साथ रहने की कोशिश करें। एक्सरसाइज जरूर करें, व्यायाम करें। व्यायाम आसानी से आपके शेड्यूल में फिट नहीं हो सकता है, यह आपको अपनाना पड़ेगा।
ऑनलाइन शिक्षा अर्जित करते रहने से आपकी व्यस्तता बढ़ जाती है, जिसके कारण आप में तनाव अधिक बढ़ जाता है। इस तनाव को प्रतिबंधित करने के लिए व्यायाम एक अच्छा तरीका है। यहाँ तक कि तेज 10 मिनट की पैदल यात्रा से भी एंडोर्फिन आपके शरीर की अच्छी खासी न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ावा मिल सकता है। आपके मूड में सुधार हो सकता है। यह एक तनाव प्रबंधन तकनीक है जो न केवल आपकी ऑनलाइन शिक्षा के लिए अच्छी है, बल्कि आपके शरीर और दिमाग के लिए भी अच्छी है। पॉइंट दैट इज अच्छी तरह से खाएं, मतलब हेल्दी फूड खाएं। अच्छा खाना खाना एक और सरल तनाव प्रबंधन तरीका है, टिप है। अच्छा खाएं। अच्छा खाने का तात्पर्य यह नहीं कि आप उच्च वसा शर्करा युक्त आराम खाद्य पदार्थों को ग्रहण करें। ये खाद्य पदार्थ वास्तव में आपकी ऊर्जा और आपके शैक्षणिक प्रदर्शन को कम करते हैं। फलों, सब्जियों, प्रोटीन और साबुत अनाज सहित स्वस्थ उच्च फाइबर खाद्य पदार्थों के साथ अपनी ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाएं। आपका शरीर आपको बहुत धन्यवाद देगा। व्यवस्थित हो जाएं। शिक्षाविदों और रोजमर्रा की प्रतिबद्धताओं के बीच आप अपनी ऑनलाइन शिक्षा अर्जित करते समय व्यस्त रहते हैं। ऐसे व्यस्त छात्रों के लिए तनाव प्रबंधन तकनीक का कम उपयोग और संगठित न रह पाना अपने आप में एक बड़ी समस्या है। इस तनाव को कम करने और संगठित रहने के लिए अपने डेस्क को साफ सुथरा रखें, अपने कंप्यूटर पर फोल्डर बनाएं, अपने सेमेस्टर को मैप करें और महत्वपूर्ण तिथियों के लिए अनुस्मारक सेट करें, रिमाइंडर्स जिसको हम कहते हैं। एक बार जब आप व्यवस्थित हो जाते हैं तो आपको लगता है कि तनाव का स्तर तुरंत नीचे चला जाएगा। और लास्ट बात हम कहना चाहेंगे, अपना समय समझदारी से प्रतिबंधित करें। यस, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। विचलित होने से बचने और लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए शुरुआती और प्राथमिकता वाले कार्यों को करने से लेकर अपने समय का प्रबंधन करने से आपको ऑनलाइन सीखने के दौरान आपको अपनी शैक्षणिक और व्यक्तिगत टू डू सूची से निपटने की आवश्यकता होगी। एक तनाव प्रबंधन टिप है जो कि अमल में लाने से कुछ समय लेता है, लाने के लिए कुछ समय लेता है, लेकिन यह एक ऐसी तकनीक है जो आने वाले वर्षों के लिए आपके जीवन के कई पहलुओं में सुधार करेगा। इनफैक्ट अगर हमें ईश्वर ने कुछ एक वस्तु पर्याप्त मात्रा में सबको समान रूप से दी है तो वह समय ही है। हमें अपना समय का प्रबंधन जरूर करना चाहिए और करने के लिए थोड़े से एफर्ट लगेंगे। अगर हम अपना समय प्रबंधन कर लें, टू डू लिस्ट हम अपना बना लें, तो शायद हमारे सारे कार्य निश्चित समय अवधि में संपन्न हो जाएंगे। यही सारी हमारी टिप्स थी। हमें लगता है कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल आर क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें सुनने के। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you very much. Have a nice time. Best of luck.